हेलो बच्चों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। बच्चों सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो बच्चों, आपको मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं सबसे बेहतरीन क्लास आपको लेके बच्चों में आया हूं। क्लास 10 के लिए यूपी बोर्ड 2027, क्लास 10 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करने के लिए बच्चों आप समझेंगे इस चीजों को, बहुत बेहतरीन चीज, जिससे बच्चों आपको सारे चीज बच्चों एक साथ समझ में आने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे सभी तक बच्चों वीडियो पहुंच जा सके। आयो, आवाज पहुंच रही होगी, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। आइए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। इतनी आसान तरीके से आपको किसी ने बताया नहीं होगा। और पहली चीज, आप तो वीडियो में लगातार बने रहेंगे। दूसरी चीज, जिस बच्चे को पूरे में पूरे नंबर लाना है गणित में, रामबाण बिल्कुल, तो जाइए हमारे प्ले स्टोर पर और वहां पर जाइए, यूट्यूब में पढ़िए और हमारा प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। सक्सेस डायरेक्शन के नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर जाइए और सारी क्लासें फ्री पढ़ाई गई हैं। उस पर जाइए, सारी क्लासें फ्री पढ़ाई गई। पढ़ने के बाद अगर किसी बच्चे को डाउट पड़ता है तो डाउट सेक्शन भी वहीं खोल के मैंने रखा है, आप वहां पर सवाल डालिए जो आपको सवाल ना आते हो, और पूरे से पूरे नंबर लाइए और अपना सपने को साकार कीजिए। आइए चलते हैं हम लोग क्लास को बेहतरीन बनाने के लिए, और लगातार बने रहिए क्लास में। तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3। कौन पढ़ने वाले हैं? अध्याय 3। और अध्याय 3 में क्या पढ़ेंगे बच्चों? इस चैप्टर का नाम होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण बच्चों बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़ने वाले हैं। इस दो चर वाले रैखिक, सबसे पहले यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में देख लें। इसमें दो चर होना जरूरी है। क्या? दो चर, यानी कि एक्स वाई, यानी दो चर हो सकते हैं ए या बी, एक्स व वाई दो चर हो सकते हैं। इन दोनों का अर्थ हुआ कि दो चर हो सके। रैखिक मतलब होता है जिसकी घात क्या होगी बच्चों? जिसकी घात एक होती है। कितनी होती है? एक। समीकरण का मतलब क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी बराबर 0। ये बच्चों हम लोगों ने समझा चीजों को। क्या किया बच्चों? इस चीजों को बच्चों हम लोगों ने समझा। आइए इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको आना बहुत अनिवार्य है, और इनमें से आपको महत्वपूर्ण अनिवार्य इसलिए है कि मैं आपको बताने वाला हूं। इस पर बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, इसी पर पढ़ेंगे बच्चों प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है बच्चों? और ग्राफी विधि पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम इनको देखते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको महत्वपूर्ण आना आपको बच्चों अनिवार्य है। इसके कॉलम बनाएंगे और चीजों को समझेंगे जो बेहतरीन चीजें समझाई गई हैं। गुणांकों की तुलना, पहला हेडिंग बनाएंगे गुणांकों की तुलना। गुणांकों की तुलना, ठीक, गुणांकों की तुलना। फिर इसका है ग्राफी निरूपण। ग्राफी ग्राफी निरूपण ग्राफी निरूपण।
फिर है हल और फिर है प्रकृत। हल और फिर है प्रकृत। ठीक है, इस पर बच्चों इस चीजों को पहले गौर से समझेंगे और चीजें समझ में दिख रही होंगी बच्चों सबको। एक बार सभी लोग कमेंट करिए कि मैंने जहां तक आपको चार्ट बनाया वहां तक दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। आइए समझते हैं आगे की ओर। 1 2 3 बच्चों हम लोगों ने 3 बना लिया और 3 ही हमें बनाना था। अब यहाँ पर आपको दो समीकरण कृत रहेंगे। जैसे पहला रहेगा, मैं बात करूं इसको पहले की मैं बात करूं तो पहला रहेगा a1x b1y c1 बराबर 0। दूसरा रहेगा a2x b2y c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरण के माध्यम से चीजों को समझेंगे। अब चीजें समझने के लिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे आप यहां से, जैसे आपको मान दे दिया जाए a1/a2 और बराबर नहीं होगा b1/b2। ऐसे मान निकालेंगे बटे में। यदि b1 और b2 a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होगा तो कैसी रेखाएं होंगी? रेखाएं बच्चों प्रतिच्छेद होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। केवल एक हल होगा या अद्वितीय होगा? क्या होंगे? केवल एक हल या इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। प्रकृत कैसी होगी बच्चों? ये संगत होगा। क्या होगा? ये संगत होगा। दूसरे में बात करें, यदि बच्चों हमारे पास दो बराबर हो तीसरा बराबर न हो, जैसे जैसे मैंने कह दिया आपको a1/a2 बराबर तो है b1/b2, परंतु तीसरा बराबर नहीं है c1/c2। यदि तीसरा बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा बच्चों? समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? समांतर रेखा होगी। समांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। पर इनका होगा कैसा बच्चों? समांतर रेखाएं होंगी। कोई हल नहीं होगा। क्या बच्चों? कोई हल नहीं। क्या बच्चों? कोई हल नहीं होगा। तो ये होगा क्या? कैसा बच्चों? ये होगा असंगत। कैसा होगा बच्चों? असंगत होगा। अब तो ये बात रही, यदि तीनों बराबर हो तो क्या करोगे? मैंने कह दिया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर है। तो कैसी रेखाएं होंगी बच्चों? समपाती रेखा होंगी। कैसी होंगी? समपाती रेखा होंगी। समपाती रेखाएं होंगी। कैसा बच्चों होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल।
कैसा होगा बच्चों? ये एक संगत होगा। क्या प्रिय बच्चों मेरी बात समझ में आई सभी को? एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट कर दीजिए, क्या यहां तक बच्चों आपको चीजें समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? प्लीज एक बार सभी लोग शेयर करिए, जिससे बच्चों आप किसी को किसी प्रकार की डाउट ना हो। अगर ये चीजें समझ ली तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल चूरन लगने वाला है और इस चैप्टर को बिल्कुल पानी जैसे करने वाले हैं। आयो चीजें समझ में आ रही होंगी। बेहतरीन तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है बच्चों, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो प्लीज सभी लोग एक बार, बच्चों आग्रह है कि सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चों पहुंच जा सके। तो ये चीजें समझ में आई होंगी कि कितनी आसान तरीके से बच्चों इसको पढ़ा जा सकता है। आइए चलते हैं और इस आसान तरीके को आसान बनाने के लिए आइए हमारे YouTube चैनल पर पढ़ते हैं चीजों को और बेहतरीन चीजों को समझते हैं।
बच्चों इसको पढ़ने वाली तुमको जरूरत, इसलिए मैं इसको साइड में लगा देता हूँ, शायद आपको जरूरत पड़े इसकी वजह से। इसको शायद मैं इधर साइड लगा के रखता हूँ बच्चों, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताता जाऊंगा, जिससे बच्चों आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए समझते हैं, क्योंकि बच्चों समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं कौन से क्वेश्चन बच्चों? आज हम लोग बच्चों देखने वाले हैं बहुविकल्पी। कौन से देखने वाले हैं? बहुविकल्पी। बहुविकल्पी बच्चों ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, चीजें क्या है और क्या चीजें नहीं है। चीजें आई हो, समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इस क्वेश्चन नंबर दूसरे की मैं चर्चा करूं तो ये क्वेश्चन नंबर आज समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को उसने क्या समझाने की कोशिश की है। कहा गया है नंबर 1 क्वेश्चन में, रेखाओं A1 x B1 y C1 बराबर 0, A2 x B2 y C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय होगा। अद्वितीय वाले में क्या लिखा था बच्चों? अद्वितीय वाले में क्या लिखाया था मैंने? अब सबसे पहले आपको ये मैंने कहा था, जो बेसिक है बच्चों वो बेसिक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अद्वितीय के लिए मैंने लिखाया था A1 और A2 B1 और B2 बराबर नहीं होने चाहिए, यानी हमारे पास A1 अपॉन A2 और नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 ये बराबर नहीं होने चाहिए। तो देखेंगे हमारा जो ऑप्शन सी होगा बच्चों, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल द करेक्ट होगा। तो आइए चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन बच्चों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो चीजें बच्चों समझ में आ रही होंगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे को, जो आगे चीज। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर दूसरे को आप गौर से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। कह रहा एक भिन्न का अंश उसके हर के दोगुने से एक अधिक है। मान लेंगे यहां से, माना भिन्न, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x हर कितना होगा? हर y होगा। तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी x बटे y। आगे चलिए भैया, फिर कह रहा है भिन्न का अंश उसके हर से दुगने से एक अधिक है। उल्टा पढ़ते हैं सवाल, है अधिक एक से गुने के दो हर, यानी हर को दुगना कर दिया और कह रहा एक अधिक है तो एक अधिक कर दिया। इसको बराबर में भेज देंगे, x बराबर 2i प्लस 1 के। ठीक है, इधर आ जाएगा तो x माइनस 2i बराबर 1 के। समीकरण नंबर फर्स्ट बन के तैयार। क्वेश्चन, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए शर्त के दूसरे मुताबिक, यदि x बटे y कह रहा है हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कह रहा है 1 हो जाती है इसके बटे 1। इधर इसका इधर गुणा कराया x, इधर गुणा कराया y प्लस 3 के, x माइनस y बराबर 3। समीकरण नंबर सेकेंड क्या हो गया बच्चों? समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण नंबर सेकेंड हो गया, तो समीकरण सेकेंड हो गया तो आगे समीकरण, ये फर्स्ट था, क्या था? फर्स्ट, ये फर्स्ट था। समीकरण 1 में 2 घटा दिया जाए,
समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाएंगे तो समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर 1 के, फिर है x माइनस वाई बराबर 3 के। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस घटा देंगे। घटाने पर बच्चों चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, ये हमारा कट जाएगा। यहाँ से ये प्लस की तुलना करेंगे, माइनस 2y में 1y चले जाएगा तो माइनस वाई बच जाएगा। यहाँ से माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ जाएगा, 2। अब y का मान 2 आ जाएगा, y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है x माइनस 2i बराबर 1 के। चलिए अब यहाँ से x माइनस 2y के स्थान पर हमें 2 रखना है बराबर 1 के। x 2 दूनी 4 बराबर 1 के, तो x बराबर 1 प्लस का 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। हमें निकालनी थी भिन्न, क्या निकालनी थी, भिन्न। तो भिन्न निकालने के लिए भिन्न बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा x बटे वाई। x का मान कितना आया, 5, y का मान कितना आया है, 2। 5 बटे 2 हमारा ए ऑप्शन लॉक किया जाए। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी सभी लोगों को? एक बार कमेंट करिएगा। क्या किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं? चलते हैं आगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको समझेंगे तो फिलहाल आप समझ पाएंगे गौर से क्या चीजें हैं। कह रहा यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर है प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत। इसके लिए बस एक ही तरीका है, यहां से माना धारा की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। और फिर कह रहा है धारा की चाल भी दी गई, ये धारा की चाल हो गई 1, और ये नाव के धारा की चाल है, नाव के धारा की चाल है, तो इसको ऐसे लिख दो ना, फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। मान लो, क्या कर लो, मान लो माना नाव की चाल, मान ले नाव की चाल और प्लस धारा की चाल कितनी दी गई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया, 8। कह रहा है धारा की चाल 3, तो x का मान 3 दिया गया है बराबर 8 के, तो y बराबर 8 माइनस 3 के, तो y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा जो डी ऑप्शन, आप समझिए भड़काया गया, ये 3 मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि वहां पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया था, तो यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। आइए इसको समझते हैं क्या है क्वेश्चन। कहा गया है यदि x प्लस 3y बराबर 6 तब x y के मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में क्या करते हैं बच्चों, ऐसे सवालों में हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन उठाते हैं, बिना ऑप्शन के होना नामुमकिन है। एक्स वाई के मान, यानी कि एक्स वाई के यहाँ से मान निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, 6 आ रहा है तो हमारा वो ऑप्शन सही हो जाए।
यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ 36 18, मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। दूसरा, x के स्थान पर 3, वहां से 3 6, मैंने हमारे पास बी ऑप्शन अगर हम रख के करें 3 कामा 1 दिया गया है, यानी x बराबर 3 y बराबर 1, x के स्थान पर 3, तो x के स्थान पर 3, y के स्थान पर 1 बराबर 6, 3 यहाँ से 3 बराबर 6 के, तो 6 बराबर 6। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको बच्चों हम लोग ऑप्शन बाई करते हैं, जिससे बच्चों सभी को समझ में आ जाए। आइए क्वेश्चन इसको समझते हैं, क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझते हैं। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो कह रहा है बड़े कोण का मान बताइए। सबसे पहले ये बताइए मुझे कि संपूरक कोण कितने अंश का होता है। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। संपूरक कोण बच्चों ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। या माना छोटा कोण y, क्या मान ले? माना छोटा कोण कितना है? y। बड़ा कोण क्या है? बड़ा कोण x। चलते हैं प्रश्नानुसार की बात करें तो आपको पता है कि संपूरक कोण दो दो कोणों का योग संपूरक कोण कितने अंश का होता है बच्चों? 180, यानी x प्लस y बराबर कितना होता है? 180 अंश। सेकंड शब्द की बात करें, कह रहा है छोटा कोण 18 अधिक है। छोटा कोण 18 अधिक है, यानी y बराबर x प्लस 18 अधिक हो गया। ये समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकंड है। कह रहा छोटा कोण 18 अधिक है, छोटा कोण 18 अधिक कर दिया। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कितने में? 1 में रखने पर एक हमारा है x प्लस वाई बराबर 180 के। ठीक, तो यहाँ से इस बात की गलती हुई बच्चों, यहाँ से मिस्टेक हो रहा है, यहाँ से मिस्टेक हो गया। उन्होंने कहा है कि छोटा कोण 18 अधिक, तो छोटा कोण तो y है ना, यानी कि y में जोड़ेंगे y प्लस 18, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इस, और एक बार मैं फिर से बच्चों रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, आप समझ पाएंगे। यहाँ से कह रहा है कि दो संपूरक कोण, तो पहली बात तो ऐसे संपूरक कोण जिनका योग, दो कोणों का ऐसा योग जिनका 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों? डाल देंगे छोटा कोण हम लोग y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? छोटा कोण y मान लेंगे। माना छोटा कोण कितना है? y है, और बड़ा कोण कितना है? बड़ा कोण x है। ठीक, चलते हैं प्रश्नानुसार। पहले संपूरक कोण दो तो लिख दे संपूरक कोण x प्लस वाई बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे, अगर समीकरण नंबर फर्स्ट है तो आगे चलें। तो यहाँ से हमें निकालना है छोटा कोण हमारा y है, तो y पर 18 जोड़ देंगे, यानी x बराबर y प्लस 18 हो जाए, हमने जोड़ दिया। समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण 1 में x का मान रखने पर
मान रखेंगे तो एक हमारा है x प्लस वाई बराबर 180 अंश, x के स्थान पर y प्लस 18 और प्लस वाई बराबर 180 अंश। वाई वाई 2y हो जाएगा, यहाँ से 180 माइनस का 18 घटा देंगे 2y, 10 में से 8 चले जाएंगे 2, 7 में 1 चला जाएगा 6, यहाँ 2, तो इसको निकाल लेंगे y बराबर 162 बटे 2 के 2 से काट दें, 2 अट्ठे 16, 2 एकन्नम 2, y का मान कितना आ गया 81। अब हमें निकालना है, कह रहा था उसने बड़ा कोण हमने क्या माना x, तो y का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में y का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर 2 में रखेंगे डायरेक्ट निकल आएगा। आप लोगों ने दो समीकरण है आपका x बराबर y प्लस 18, x बराबर 81 प्लस 18 99, तो हमारा जो बड़ा कोण होगा वो 99 होगा, यानी डी हमारा ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। कौन सा बच्चों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पूर्वक हम लोग लगाते हैं। आगे चलते हैं, इस पर ऑप्शन की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्वेश्चन पे की बात करें, उन्होंने कहा है कि दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। करा है दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को अप्रतिच्छेद करती हैं, ये बताना है कि कहाँ पर बच्चों अप्रतिच्छेद करती हैं। तो कहाँ पर बच्चों, एक बार तो आपको पता होना चाहिए एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो ये रेखाएं अगर काटेंगी तो एक ही पर जाके काटती हैं, जो असमांतर रेखाएं होती हैं वो इसलिए उसे एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती हैं। आगे चलते हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन को देखें, इसको समझेंगे इस बात को। उन्होंने कहा एक भिन्न 3/5 है, एक भिन्न है कोई 3/5 है, कह रहा है एक बनाने के लिए क्या जोड़ें, तो इसमें 2 जोड़ा गया होगा, आपका 2 ही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर इसका होता है। बिल्कुल सबसे आसान तरीका बच्चों मैंने बता दिया है, सबसे आसान, जो जोड़ेगा बस वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन आगे को, इसकी मैं चर्चा करूं, आप समझेंगे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से, तो आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। क्वेश्चन दिया गया, यदि 3x प्लस 2py बराबर -2, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर हैं तो p का मान क्या होगा। p का मान बच्चों पूछा गया है, कह रहा है इस p का मान क्या होगा, इसके मुताबिक चलते हैं कि p का मान क्या होगा। तो यहाँ से आइए देखते हैं, हमारे पास समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2py बराबर 2 के 2 की इधर लाओ, 3x प्लस 2py माइनस 2 बराबर 0 के तुलना कर दे, a1x b1y c1 बराबर 0 के, a1x बराबर 3x के, x कैंसिल, a1 का मान 3, यहाँ से b1y बराबर 2py के, y से y कैंसिल, b1 बराबर 2p और c1 का मान -2। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे समीकरण की बात करें, दूसरा समीकरण दिया गया 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, a1x a2x b2y c2 बराबर 0 के, यहाँ से देखो x x कैंसिल हो जाएगा, a2 का मान 2 आ जाएगा, y से y कैंसिल, b2 का मान 5, c2 का मान 1, ये हमारे पास आ गए, चीज़ें समझ में आ गई। अब हमें निकालना है मान, क्या निकालना है मान, तो यहाँ से a1/a2
B1/B2 C1/C2, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर समांतर हैं तो उन्होंने कहा है कि ये नहीं बराबर है, ठीक है, ये चीज बराबर नहीं है, उन्होंने समांतर में कहा है। इस चीज को, बात को गौर से समझेंगे। A1 का मान कितना है बच्चों, 3 है। A2 का मान कितना है, 2 है। B1 का मान कितना है, 2P है। B2 का मान कितना है, 5 है। चलो फिर ये मान दिए गए हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए देखते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। और देखिए, एक चीज गौर से समझिए, जब भी बच्चों ऐसे सवाल आपको करना हो तो बड़ा मैं आसान तरीका आपको बताऊं कि आप इस पर घबराना कोई नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। क्या है, इसके लिए क्या है, इसको हम लोग इधर गुणा करा दें तो हो जाएगा 5 3 15, इधर गुणा करा देंगे 2 2 दूनी 4P, कितना हो जाएगा 4P, ये हो जाएगा 15, ये आ जाएगा इसके बटे में, P का मान बच्चों आ जाएगा 15/4। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही है। बताइए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है? नहीं है तो भैया आगे चलिए, क्वेश्चन इस पर देखते हैं। उन्होंने कहा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो बच्चों कोई हल नहीं है, तो कोई हल के लिए मैंने क्या बताया था कि कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही, यानी कि कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो कोई हल, एक बार सभी लोग रिपीट करिए क्वेश्चन को, एक बार सभी लोग कमेंट करिए, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा, कोई हल में बच्चों इसका हमारा दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। बोलेंगे कि आप सर ऐसा क्यों, तो मैंने बताया था कोई हल में A1/A2 B1/B2 और तीसरा बराबर नहीं होता C1/C। ये बच्चों मैंने बताया था आपसे कि कोई हल में, यानी बी ऑप्शन बच्चों हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आगे चलें, क्वेश्चन नंबर बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। क्या है बच्चों, प्रतिच्छेद रेखा है। तो कह रहा है प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, इस पर चर्चा करें, इस पर ऑप्शन बाय ऑप्शन करेंगे। तो कह रहा है रेखाएं बिंदु, मतलब कौन ऑप्शन सही रखने पर ये मान को, यानी कि x-2 बराबर 0 के और y+6 बराबर 0 के, ऐसा इसमें कौन सा मान रखें जो 0 0 आ जाए। अगर पहला मान रखूं -2, अगर यहाँ पर रख दोगे -2 तो ये नहीं कटने वाला है, ठीक। अगर मैं रख दूं यहाँ से ऑप्शन में दूसरा उठा लूं, क्या उठा लूं, ऑप्शन नंबर बच्चों दूसरा उठा लिया जाए तो शायद आपके समझ में आ जाए। चलिए, अगर यहाँ मान रखूं, अगर दूसरा ऑप्शन मैंने ले लिया तो दूसरा ऑप्शन लिया तो x के स्थान पर 2 रखा, y के स्थान पर 0 नहीं आएगा 0, यहाँ पर x के स्थान पर 0 रख दिया, नहीं है। तीसरा ऑप्शन यदि मैं x के स्थान पर 6 रख दूं, यानी मैं डी ऑप्शन देखूं तो -6, अगर ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ रखूं तो 2 - 2 बराबर 0 होता है, बात सच है। यहाँ पे रखना है -6 + 6 बराबर 0, ये भी कट जाएगा, 0 बराबर 0, यानी हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो बच्चों डी ऑप्शन बच्चों हमारा सही होगा। क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन प्रिय बच्चों सही होगा। क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं आगे की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों मैं आपको लाया हूं, जिससे बच्चों आपको बहुत ही रिजल्ट आपका बेहतरीन बनाया जा सके। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चों आप तक वीडियो पहुंच जा सके। आइए चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं
क्या है? हमारा पहला समीकरण क्या दिया गया है? पहला समीकरण दिया गया है 3x प्लस 5y बराबर 3। इसको इधर ले आओ, 3x प्लस 5y माइनस 3y बराबर 0। तुलना करा तो a1x b1y प्लस c1 बराबर, यहाँ मान a1 का मान 3, b1 का मान 5, c1 का मान -3। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है? दूसरा समीकरण क्या दिया गया है? 6x प्लस ky, इधर 8 को ले आओ, बराबर 0। a2x b2y c2 बराबर 0 के। a2 कितना है आपके पास? a2 6 है, b2 k है और c2 बराबर -8 है। ठीक है, कह रहा कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है बच्चों तो क्या होगा? कोई हल में हमारे पास सी वाला ऑप्शन क्या होता? बराबर नहीं होता, मतलब सी, यानी कि हमारे पास क्या होता? कोई a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब इसके मान से हमें हल नहीं करना है। ये कह रहा है a1 का मान कितना है? a1/a2 बराबर b1/b2 से कर दें। a1 का मान 3, b2 का मान 6 और b1 का मान 5 और b2 का मान k। 3 दूनी 6, तिरछा गुणा करा देंगे तो k बराबर 5 दूनी 10। कौन सा बच्चों? हमारे पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा।